हेलो फ्रेंड्स, आरएस जनरल स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं वीडियो पर। फ्रेंड्स, आपको लेकर आए हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतिहास में लड़े जाने वाले युद्धों के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला युद्ध है कलिंग का युद्ध। दोस्तों, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ये अशोक एवं कलिंग के शासक के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों इस युद्ध में अशोक की जीत हुई थी। इस युद्ध को अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद लड़ा था। ठीक दोस्तों, जो कलिंग का युद्ध है दोस्तों, अशोक ने अपनी राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद लड़ा था। और दोस्तों ये कलिंग का युद्ध अशोक का आखिरी युद्ध था। ठीक दोस्तों, और इस युद्ध का लड़ाई का कारण क्या था दोस्तों? कलिंग पर अपनी विजय प्राप्त करना इस युद्ध का मेन कारण था, क्योंकि जो अशोक था वो अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। ठीक दोस्तों, चलिए अगली लड़ाई के बारे में जान लेते हैं। थानेश्वर का युद्ध। दोस्तों, थानेश्वर का युद्ध 1014 ईस्वी में लड़ा गया था। महमूद गजनवी एवं अनंगपाल के मध्य लड़ा गया था। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। अगली लड़ाई के बारे में जान कर लेते हैं। तीसरा युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध। दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके मध्य लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी बुरी तरह से घायल हो गया था। ठीक दोस्तों, चलिए अब अगली बात कर लेते हैं। अब तराइन का प्रथम युद्ध हो गया। तराइन का द्वितीय युद्ध। दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, पहला युद्ध 1191 में हुआ था, दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में। ये भी पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। दोस्तों, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। पृथ्वीराज चौहान की हार का कारण था क्योंकि उसके जो साथी लोग थे पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था। जैसे जमुन के राजा विजय देव ने अपने पुत्र नरसिंह देव के जो सहयोगी थे इनका सहयोग नहीं दिए थे। ठीक दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। अब जो तराइन का द्वितीय युद्ध था, तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो भारतीय भूमि में मुस्लिम सत्ता को स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ठीक दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले युद्ध की, चंदावर का युद्ध। दोस्तों, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। ठीक दोस्तों, वो किसके मध्य? मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के मध्य हुआ था। दोस्तों, मोहम्मद गौरी जो ये तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो किसके? पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य। दोस्तों, चंदावर युद्ध, इसमें मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य लड़ा गया था, जिसमें जयचंद की हार एवं मृत्यु हो गई थी। ठीक दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पुनः आक्रमण किया था। ठीक दोस्तों, इस आक्रमण में गौरी के अब अगले युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा था। तो बाबर कौन था दोस्तों? बाबर पहला मुगल शासक था। ठीक दोस्तों, मुगल शासन का संस्थापक था। ठीक दोस्तों, कब लड़ा गया था दोस्तों? 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। यह उत्तर भारत में लड़ा गया था और इसने इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक दोस्तों, इस लड़ाई में बारूद, तोपखानों आदि का इस्तेमाल किया गया था। ठीक दोस्तों, बाबर के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। चलिए अब अगले युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। खानवा का युद्ध। दोस्तों, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक दोस्तों, किसके मध्य लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, खानवा का युद्ध दोस्तों 12 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। ठीक दोस्तों, इस युद्ध में बाबर का विजय हुई थी और मुगल साम्राज्य के विस्तार हुआ था। दोस्तों, मुगल साम्राज्य का विस्तार बाबर ने किया था। ठीक दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले युद्ध की, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था? दोस्तों, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर एवं मेदिनी राय के मध्य। दोस्तों, इसमें बाबर की विजय हुई थी। ठीक दोस्तों, चलिए अब अगले युद्ध की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध बाबर एवं अफगानों के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया था दोस्तों? 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। ठीक दोस्तों, अफगानों की हार हुई थी। ठीक दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले युद्ध की, चौसा का युद्ध। दोस्तों, यह युद्ध भारत में मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। ठीक दोस्तों, जो सूरी वंश के संस्थापक थे, मध्य हुआ था। इस युद्ध में सूरी की विजय हुई थी, शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूं की हार हुई थी। ठीक दोस्तों, और हुमायूं अपनी जान बचाकर
रणभूमि से भाग निकला था। कब हुआ था दोस्तों चौसा का युद्ध? 1539 ईस्वी में। ठीक दोस्तों, इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और ये तो यहीं से सूरी साम्राज्य का विस्तार हुआ था। ठीक दोस्तों, यहीं से संस्थापक हुआ था शेरशाह सूरी के। अगले युद्ध के बारे में जानकारी कर लेते हैं। कौन सा है? कन्नौज का युद्ध। दोस्तों कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के मध्य लड़ा था। जब वो हुमायूं जब चौसा का युद्ध जो लड़ रहा था दोस्तों, जब चौसा का युद्ध था तो शेरशाह सूरी ने अपनी जान बचाकर भाग निकला था। तो दूसरी लड़ाई फिर कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। इसमें भी शेरशाह की जीत हुई थी और हुमायूं की हार हुई थी। अगले युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध। बात कर लेते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में, जिसको पहले हम बता दे चुके हैं। ठीक दोस्तों, 1526 में बाबर और सिकंदर लोदी के बीच में लड़ा गया। ठीक, इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और ये पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। ठीक दोस्तों, इस बारे में बात कर लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी और अकबर की जीत हुई थी। ठीक दोस्तों, अकबर कौन था दोस्तों? मुगल साम्राज्य का एक शासक था। ठीक दोस्तों इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने किसकी सहायता ली थी? भील जनजात की। ठीक दोस्तों, भील जनजात की सहायता ली थी राणा प्रताप ने। ठीक, तभी फिर भी इसकी हार हो गई थी महाराणा प्रताप की। अब बात कर लेते हैं अगले युद्ध की दोस्तों। प्लासी का युद्ध। दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके मध्य अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। ठीक दोस्तों, यह युद्ध 15 जून 1757 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेजों के मध्य और दूसरी ओर नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। ठीक दोस्तों, इस युद्ध में अंग्रेजी की तरफ से कौन लड़ रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे अंग्रेजों की तरफ से। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। क्यों हार हो गई थी? क्योंकि इसका जो सेनापति था मीर कासिम को अंग्रेजों ने गद्दी का लालच देकर अपनी ओर कर लिया था। तुम हथियार डाल दोगे तो हम तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे। ठीक दोस्तों, और यहीं से फिर अंग्रेजी सत्ता का शासन स्टार्ट हो गया था। ठीक दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।